Hello friends and welcome back to New Era Pathshala Education. I am your mentor of English, Sahil. Friends, first of all, I would like to take this opportunity to thank each and every one of you for the kind of love, support and response that you have shown towards me. Thank you so much from the depth of my heart. I am really feeling overwhelmed. And I promise to you that from now I will be working extra harder with 100% dedication, devotion, conviction, and discipline to make sure that I by myself bring the best out of me and try to bring the best out of you as well. So together we grow, and this is my dream that I would like you guys to achieve excellence in your life, especially in this particular subject and language, that is English. Friends, before coming to this topic, that is the sentence and its parts, there's something that I really had in my mind to share, and I'm glad that finally I am feeling like to express myself on this particular platform, as I feel this is the right moment to share all this. Friends, this may feel or this may give you any kind of surprise, but you know what I feel, yes, English as an official language is very much important and we cannot live without this language. But I would also like to tell one thing, only English can't define the true personality of a person. अंग्रेज़ी से ही एक बंदे की काबिलियत को जज नहीं किया जा सकता, ये भी मैं मानता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फिर वही बात है, आजकल का माहौल ऐसा है कि ये जो लैंग्वेज है ये हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है कि इसके बिना हम रह भी नहीं सकते। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिकॉज इंडिया को, भारत को सीखने की भूमि कहा जाता है, भारत को वो भूमि कहा जाता है जहाँ पर सीकर्स पैदा हुए हैं। सीकर्स का मतलब होता है SEEKERS। सीकर्स का मतलब वो होता है वो लोग, वो महापुरुष जो ज्ञान के लिए निकल पड़ते हैं। तो क्योंकि ये हमारी नेचुरल कैपेबिलिटी है कि जो ज्ञान है वो उसके लिए हम बहुत उत्सुक रहते हैं, तो ये भी अंग्रेज़ी लैंग्वेज कोई सीखना, बोलना, पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। सिर्फ टाइम की बात है, अगर आज नहीं आती तो 1 महीने बाद कुछ आएगी, 2 महीने बाद ज़्यादा आएगी, और शायद ये भी हो सकता है कि 2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाए। सिर्फ आपने पेशेंस रखनी है, आपने ठहराव रखना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा आपने कोशिश करनी है वैसे ही करना है, क्योंकि मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ ये बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करने वाला हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करने वाला हूँ, और ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। सो फ्रेंड्स, coming straight to the point, that is on today's topic, which is the sentence and its parts. The sentence and its part, and it is clearly written, a group of words which makes complete sense is a sentence. फिर से पढ़िए, a group of words which makes complete sense is a sentence. अब मैंने आपको दोबारा क्यों कहा पढ़िए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जो मैंने आपको कल बात बताई थी कि अंग्रेज़ी में ही पढ़ के हमने कोशिश करनी है अंग्रेज़ी को वैसे ही समझने की। ये नहीं कोशिश करनी दैट वी आर रीडिंग इन इंग्लिश एंड देन कन्वर्टिंग इनटू हिंदी और फिर हमें वो बात समझ आ रही है। हमें ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हमें ऐसे ही चीज़ समझनी है कि हम अंग्रेज़ी में पढ़ें और वो हमें उसी टाइम समझ लग जाए। अब देखिए, हम फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस। कहने का मतलब वो है, कहने का मतलब ये है कि वो वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग निकले, मतलब वो कुछ सेंस बनाते हों, उनको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। एग्जाम्पल दी हुई है, बर्ड्स फ्लाई, पंछी उड़ रहे हैं। दूसरी एग्जाम्पल, इट इज़ अ गुड कॉलेज, ये कॉलेज बहुत अच्छा है। अब देखिए, जो पहली एग्जाम्पल है बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ते हैं, मतलब
इसका कुछ मीनिंग हमें समझ आ रहा है, इसकी सेंस बन रही है, तो बस ये सेंटेंस है। जिसकी सेंस बने वो सेंटेंस है। चाहे वो 2 वर्ड्स हों, चाहे वो 4 वर्ड्स हों, या 10 वर्ड्स हों, या 20 वर्ड्स हों, इट डजेंट मैटर। ठीक है, बस उसकी सेंस बननी चाहिए। अगर मैं अकेला बर्ड्स बोल देता हूं तो वो एक वर्ड हो जाएगा, वो कोई सेंस नहीं बनेगी। अब बर्ड्स क्या कर रहे हैं वो भी तो हमें बताना है ना। तो इसीलिए यहां पर लिखा है बर्ड्स फ्लाई। तो जो बर्ड्स उड़ रहे हैं वो एक चीज को पूरा कवर करती है, वो एक चीज को सेंस देती है, और जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेकंड एग्जांपल, इट इज अ गुड कॉलेज, ये अच्छा कॉलेज है। ये भी हमें बात समझ आती है कि ये जो कॉलेज है वो कोई भी कॉलेज हो सकता है, आपका कॉलेज हो सकता है, ये बहुत अच्छा है। तो ये भी बात हमें समझ आ रही है। इसको हम बोलते हैं सेंटेंस, मतलब वर्ड्स का सेंटेंस बनता है। और दूसरी बात ये है, सेंटेंस बनाने के लिए हमने ये भी चीज़ सीखी है कि जितनी नॉलेज हमें वर्ड्स की होगी उतना ही हमारे माइंड के लिए, उतना ही इंग्लिश में चिंतन करने के लिए और बेटर होगा। सिंपल सी बात है। सो फ्रेंड्स, so now we move to the next part, that is the parts of sentence. See, again it's very simple. 2 पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। और इसको मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ आज कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। ठीक है, अभी अगर आपने नोट करना आप नोट कर सकते हो, अगर नहीं भी करना है, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने ये सुन ही लिया ना तो उसको इंटरप्रेट अच्छे से कर लिया, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, तो मेरे हिसाब से वही काफ़ी है। ठीक है, अब देखिए इसको हम डिटेल में करते हैं। देखिए सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन इज द सब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब वो प्राणी जिसके द्वारा कोई काम हुआ है उसको हम एक सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब फिर से कह रहा हूं कि वो प्राणी, या वो बर्ड्स हो सकते हैं या फिर इंसान भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी बीइंग हो, तो उसके द्वारा कोई काम हुआ है, वो काम कर रहा है, वो उस चीज का मुख्य पात्र है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। इसकी एग्जांपल वही पिछली वाली, बर्ड्स फ्लाई। अब इसमें जो बर्ड्स है ना, ये जो बर्ड्स है, बर्ड्स इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। बर्ड्स फ्लाई। अब आगे आगे मैं बताऊंगा बर्ड्स फ्लाई ये वो सारा क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हमने चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है, तो बर्ड्स जो है वो इस सिर्फ इतने से, ये जो है इतने से सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्या है? बर्ड्स। बर्ड्स क्यों है? क्योंकि बर्ड कोई काम कर रहा है। ठीक है ना, किसके द्वारा काम हो रहा है? पंछी के द्वारा काम हो रहा है, तो इसलिए बर्ड क्या हुआ? बर्ड हुआ हमारा सब्जेक्ट। दूसरी एग्जांपल, ही गोज। कौन जा रहा है? मतलब क्वेश्चन पूछ लिया करो, कौन जा रहा है? ही मतलब कोई भी हो सकता है, उसका नाम हो सकता है राम, श्याम, राहुल, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ही गोज, वो जा रहा है। ठीक है, या वो गया। ही गोज का मतलब वो गया, तो कौन गया? वो गया, तो जो वो है वो सब्जेक्ट है। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, ये हो गया सब्जेक्ट। अब हम आते हैं प्रेडिकेट। इसको ध्यान से समझना क्योंकि सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। आपने देखा होगा इसको थोड़ा सा मैंने इलेबोरेट करके लिखा हुआ है। अब जो प्रेडिकेट होता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जो सेंटेंस होता है वो 2 चीज़ों का बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि जो मुख्य पात्र होता है जिसके द्वारा काम होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब प्रेडिकेट पता क्या होता है? इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। प्रेडिकेट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो कैसे? ये देखिए, इट इज द वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए, इसको मैं डीपली बताने वाला हूं। इट इज द वर्ब विदाउट और विद अदर वर्ड्स गोइंग विद इट। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से पढ़िए, इट इज द वर्ब विदाउट और विद अदर वर्ड्स गोइंग
विद इट। कहने का मतलब ये है प्रेडिकेट वर्ब हो सकती है विदाउट वर्ड्स और विद वर्ड्स गोइंग विद इट। कहने का मतलब है कि कोई भी वर्ब होगी, जैसे फ्लाई, फ्लाई इज अ वर्ब, ठीक है, वो भी आपको बताता हूँ वर्ब क्या होती है। जैसे फ्लाई एक वर्ब है, वो कह रहा है कि अकेला फ्लाई भी आ सकता है, तो फ्लाई के साथ अगर कोई और वर्ड्स भी आए हैं तो दोनों प्रेडिकेट ही है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल अभी करेंगे, पहले मैं आपको वर्ब की एक बार डेफिनेशन बता दूं। वर्ब अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस द एक्शन, मतलब कि क्या काम हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कि हमने पिछले बारे में किया था बर्ड्स फ्लाई, इसमें भी लिखा हुआ है, इसको मैं आपको डीपली आगे बताने वाला हूं, ठीक है। मतलब बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स फ्लाई, ये बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट, फ्लाई क्या हो गया वर्ब, वर्ब का मतलब प्रेडिकेट, सिंपल सी बात है। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, whoever और whatever receives the action, मतलब कि जिसके ऊपर काम हुआ है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये देखो देखो कंफ्यूज ना होना, मैं आपको फिर अच्छे तरीके से समझाता हूं। एक सेंटेंस होता है ना, उसके वैसे तीन हिस्से होते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। जो सब्जेक्ट हो गया वो तो वखरा हो गया, वो तो सेपरेट हो गया, लेकिन जो अकेली वर्ब है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, या वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों अगर हैं उसको भी हम प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। वर्ब अकेली भी प्रेडिकेट है और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर दोनों मिलके भी आ रहे हैं सब्जेक्ट के साथ तो वो भी प्रेडिकेट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी प्रेडिकेट है, मैं बार बार कह रहा हूं। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो टेंशन मत लीजिए, अभी बताने वाला हूं मैं आपको, अभी समझ आएगा, बिल्कुल पेशेंस रखिए, चिंता मत कीजिए किसी भी चीज की, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर होगा। और दूसरी बात यह है, मेरे को फिर एक पॉइंट याद आ गया जो मैंने कल एक आपसे चीज शेयर की थी। व्हाट डिड आई शेयर विद यू, दैट ट्राई टू थिंक इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, try to think in the form of pictures. So when I am delivering this particular lecture, make sure that you are creating a very good, beautiful, vivid image in your mind, because when you are creating an image in your mind you will be understanding very deeply, and that particular thing you will never ever forget in your lifetime, ठीक है जी। अब ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट सेंटेंस सब कुछ क्लियर होने वाला है, सिर्फ यही पेज से क्लियर होगा। बर्ड्स फ्लाई, अब देखो ये बर्ड्स था, ये क्या था, ये था हमारा सब्जेक्ट एस, फ्लाई, फ्लाई क्या हो गया वर्ब। अब देखो सेंटेंस क्या पढ़ा था हमने कि जो चीज, जो वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड सेंस बनाए वो क्या है, वो हमारा है सेंटेंस। अब देखो बर्ड्स फ्लाई, सब्जेक्ट आ गया क्या, बर्ड्स, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, बर्ड्स उड़ रहे हैं, तो वो जो क्या कर रहे हैं उसको वर्ब बोलते हैं, मतलब क्या कौन सा एक्शन हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, बर्ड्स उड़ रहे हैं, बर्ड्स खा रहे हैं, बर्ड्स नहा रहे हैं, बर्ड्स कुछ भी कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, बर्ड्स खेल रहे हैं, बर्ड्स डांस कर रहे हैं, बर्ड्स गीत गा रहे हैं, वो जो सारे गीत डांस ये है, ये क्या है, ये हमारा है, तो ये हमारा है वर्ब, ये ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, और अपने आप में ये क्या बन गया है हमारा सेंटेंस। और ये सेंटेंस का क्योंकि हमें मीनिंग समझ आ रहा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब मैं आपको जो सेकंड सेंटेंस बताने वाला हूं इसमें तीन चीजें आएंगी, क्या आएगा, इसमें सब्जेक्ट भी आएगा, इसमें वर्ब भी आएगी, ये थोड़ा सा ना यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। और ये जो हाउस है या ओवर माय हाउस, ठीक है, ये आपका है ऑब्जेक्ट। अब देखो इसको मैं, ये जो एग्जांपल है इसको मैं आपको डीपली समझाने वाला हूँ कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, जस्ट वेट, ये और फिर ये पोर्शन, ठीक है जी, ओह सॉरी, ये फिर ये पोर्शन। अब देखिए बर्ड्स फ्लाई ओवर माई हाउस फ्रीक्वेंटली, अब बर्ड्स आपको पता लग गया सब्जेक्ट है,
फ्लाई आपको पता लग गया, मतलब कि क्या हो रहा है, उड़ रहे हैं, उड़ने की प्रक्रिया हो रही है। तो बर्ड्स फ्लाई सब्जेक्ट और वर्ब ओवर माई हाउस फ्रीक्वेंटली। अब देखो वो आगे ना, वर्ड्स गोइंग विद इट, विद और विदाउट वर्ड्स गोइंग विद इट, ये विद और विदाउट वर्ड्स। अब ये जो बर्ड्स फ्लाई था ये क्या था, विदाउट वर्ड्स, इसके आगे कोई वर्ड्स नहीं है और ये अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये वाला, ये विद वर्ड्स के साथ है, मतलब सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और उसके आगे वर्ड्स भी है, मतलब ऑब्जेक्ट भी है, और ये भी सेंटेंस है। बर्ड्स फ्लाई ओवर माई हाउस फ्रीक्वेंटली, बर्ड सब्जेक्ट, फ्लाई वर्ब, ओवर माई हाउस, मतलब कि किसके ऊपर काम हो रहा है, वो कह रहा है कि हाउस के ऊपर से, घर के ऊपर से अक्सर जो पंछी हैं वो उड़ते हैं। तो जो जिसके ऊपर काम हुआ है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये है हाउस। ठीक है जी, या इस सारे को भी कह सकते हो आप। ठीक है, आई होप आपको ये समझ लगा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बर्ड्स फ्लाई ओवर माई हाउस फ्रीक्वेंटली, ये इसका मतलब ये है कि अक्सर मेरे घर के ऊपर से पंछी उड़ते हैं, या पंछी मेरे घर के ऊपर से अक्सर उड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा सेंटेंस। और मैं आपको वैसे भी थोड़ी सी और एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे आप कह रहे हो, हम बोलते हैं माई मदर गोज टू द मार्केट। जैसे मैंने ये बोला, माई मदर गोज टू द मार्केट। अब जो माई मदर है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, मतलब मेरी माँ, मेरी मदर। गोज टू द मार्केट, गोज कौन सी प्रक्रिया है, जाने वाली, वो जा रहे हैं, तो वो क्या हो गई, वर्ब हो गई। मदर, माई मदर गोज, अब वो कहाँ जा रहे हैं, मतलब किसके ऊपर काम हो रहा है, मार्केट, तो मार्केट की ओर जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों का जो मिश्रण है वो भी सेंटेंस है, और सब्जेक्ट और वर्ब का मिश्रण भी सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिख देना, इसको मैं दोबारा भी करा सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद थोड़ी सी और एग्जांपल कर लेते हैं, वैसे तो लिख रखी है। जैसे बिल मेट सैम, बिल किससे मिला। ठीक है, अब वो किससे मिला, वो हो गया है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है हमारा, मेट, क्या प्रक्रिया हुई, मिलने की, और मिला कौन है, बिल। ठीक है जी, बिल मिला है। बिल बिजली का बिल नहीं कह रहा हूं, बिल नाम है बंदे का। ठीक है जी, तो वो बिल जो किसी अंग्रेज का नाम होगा, वो किससे मिला है, सैम से। सो बिल मेट सैम, तो ये अपने आप में क्या है, सेंटेंस। ये थोड़ा सा कुछ और ही सर्कस बना दिया मैंने, इसको कट कर देता हूं। बिल मेट सैम, बिल सब्जेक्ट, सॉरी, बिल क्या है हमारा, सब्जेक्ट, मेट वर्ब, सैम ऑब्जेक्ट। कौन मिला, बिल मिला। ठीक है, किसको मिला, सैम को मिला। या कौन मिला, किसके द्वारा काम हो रहा है, बिल के द्वारा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, मिलने का काम हो रहा है, मेट, तो वो क्या हो गई, वर्ब। और किसको मिलने का काम हो रहा है, टू हुम, सैम, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, उससे अगला, द बॉय वॉचेस, मतलब एक बच्चा है वो देख रहा है। ठीक है, एक लड़का है वो देख रहा है, और ये भी अपने आप में कंप्लीट है सेंटेंस, ये भी अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन ये सेंटेंस कैसे कंप्लीट है, इसमें एक चीज नहीं है, इसमें है सिर्फ बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट, वॉचेस क्या हो गया, देख रहा, वो वर्ब हो गई, बस। ठीक है जी, वो क्या हो गई, वर्ब। तो द बॉय वॉचेस, बॉय देखता है, लड़का देखता है, तो जो लड़का देख रहा है ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, और इसका भी मीनिंग हमें समझ आ रहा है। अब अगली एग्जांपल देखते हैं। जो अगली एग्जांपल है वो हमारी वो है, अब ये देखो ये कंप्लीट कर रही है, द बॉय वॉचेस द स्टार्स।
इसको ध्यान से समझिएगा। द बॉय वॉचेस द स्टार्स। द बॉय मतलब सब्जेक्ट, मतलब कौन काम कर रहा है, बॉय काम कर रहा है। किसके द्वारा काम हो रहा है, बॉय के द्वारा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, देखने का काम हो रहा है। अब क्या देख रहा है बॉय, वो तारे देख रहा है, उसको शौक होगा, रात को छत पे चढ़ के तारे देख रहा है वो। ठीक है, द बॉय वॉचेस द स्टार्स, जो लड़का है वो तारे देख रहा है। तो अपने आप में ये सब्जेक्ट भी आ गया द बॉय, जो वॉचेस है वो वर्ब आ गई, और जो वो स्टार्स हैं वो ऑब्जेक्ट आ गया। और ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि इसकी भी सेंस बन रही है। ये मेरे को भी समझ आ रहा है, ये आपको भी समझ आ रहा है, और ये हर एक जने को समझ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में करा रहा हूँ सेंटेंस, क्योंकि देखिए देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये भी मानना है कि शायद आप देखो, आप बोर मत होना ये चीज़ सुन के। अगर तो आपको आती है तो अच्छी बात है। मैं ये चीज़ बार बार इसीलिए रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि हमने चीज़ शुरू करनी है बेसिक से। ये भी हो सकता है आपका थोड़ा सा लेवल अच्छा हो, पर यह भी हो सकता है कि कईयों को ज़रूरत हो, जिनको इस चीज़ की बहुत बहुत नीड थी। तो ये उनके लिए भी है, ये सबके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर वही बात है, ठहराव रखिए, पेशेंस रखिए, आगे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, अब जो लास्ट एग्जाम्पल है हम वो भी कर लेते हैं। हिज फादर वाटर्स द फ्लावर्स। व्हाट? हिज फादर वाटर्स द फ्लावर्स। अब उसके पापा पानी दे रहे हैं किसको? पौधों को। तो ये भी क्या है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि हिज फादर सब्जेक्ट और वाटर्स द फ्लावर्स, ये सारा का सारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। मैं फिर से कर देता हूं, हिज फादर, ये जो है इतना पोर्शन, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। और जो ये है वाटर्स द फ्लावर्स, ये क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या क्या आता है? फिर वही बात, प्रेडिकेट में क्या क्या आता है? प्रेडिकेट में आता है आपका, अरे एक मिनट जी, प्रेडिकेट में आपका क्या क्या आ सकता है? अकेली वर्ब भी आ सकती है, और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें वर्ब भी आई है, वर्ब क्या है? वाटर, और ऑब्जेक्ट भी आया है, ऑब्जेक्ट है फ्लावर्स, मतलब जिसके ऊपर काम हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपने ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई सेंटेंसेस की। अब देखो फ्रेंड्स, फिर वही बात है, जैसा कि मेरा भी तरीका है कि मैंने कोई भी चीज़ करानी है तो वो प्रैक्टिकल वे से ही करानी है। और आपने देखा होगा कि आज भी जितना भी हो सके मैंने प्रैक्टिकल वे से ही आपको चीज़ें कराई हैं। नाउ it is your core responsibility and it is your core duty that whatever I have delivered, how much you take it. As I said yesterday as well, that my teachers, if they taught me maybe 100%, it was my effort, it was my mind, it was my creativity, that how to take that 100% that my teachers have taught me to 150% or to 200%. ये बंदे की खुद की काबिलियत के ऊपर भी डिपेंड करता है, और वो काबिलियत तभी आएगी जब आप, फिर से वही बात है, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, जब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। और मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि ये जो टाइम है ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। जो भी आपके वीक स्किल्स हैं, जिसमें भी आप अपने आप को बेटर करना चाहते हैं, पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो, वैसे तो काफ़ी टाइम लगेगा, अभी शायद 1 साल भी लग सकता है, या ये जो वायरस आ रहा है इसको ख़त्म होने में भी 1 साल लग सकता है, लेकिन जब भी ये चीज़ ओवर हो, यू have grown up as a person, both physically, both mentally, emotionally, psychologically, as well as if I talk about this language, अगर आपको ये 30% आती थी तो ऐसा होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड को दौरान अगर आपने 15 से 20% भी इम्प्रूव कर लिया, I bet you will feel like
you will become a very very efficient person. You will feel that I am having some kind of knowledge. I can explain to people, I can talk to people, and I can talk to people on any topic, and I can express myself to the fullest. I will not be afraid of speaking in front of others. आपको ये पक्का फीलिंग आएगी, और वो तभी आएगी जब आप उसके लिए मेहनत करनी शुरू करोगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ फिर बार बार कहूँगा, सेल्फ स्टडी कीजिए, प्रैक्टिकल वे में चीज़ें सीखा कीजिए, और कुछ ना कुछ प्लीज़ रीड करिए. अब मेरे को नहीं पता जो मैंने आपको कल चीज़ें बताई थी वो आपने कितनी फॉलो की, आपने उसको रीड किया या नहीं किया. अब इसका तो मेरे को प्रॉपर आइडिया अभी नहीं है, लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि जो कल वाली चीज़, जो आपको कोर टिप्स मैंने पहले दिन ही शेयर कर दिए थे, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, जो भी आपका कुछ इंटरेस्ट लगता है, जो भी आपको मनपसंद चीज़ लगती है, नहीं भी अगर कुछ पसंद है, अगर कोई नहीं भी है आपकी हॉबीज़, लेकिन फिर भी अपने मन में ये रखिए कि ये मैंने करना ही है. इट डजेंट मैटर कि क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, अगर करना है तो करना है. ठीक है, तो आजकल तो आपको ही पता कितना टेक्नोलॉजी का भी ज़माना है, तो आप प्लीज़ मेक श्योर करिए, आप गूगल से देखिए, आप कुछ और चीज़ें पढ़ सकते हो, अपने आप को प्लीज़ बेटर करिए. ये बहुत अच्छा समय है. फिर वही बात, जब ये लॉकडाउन वगैरह सब कुछ ओवर हो, तब जब आप अपने काम में जाओ, या आप 6 महीने बाद आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हाँ, मैं जो 6 महीने पहले था वो अब मैं नहीं हूँ, मैं बहुत बहुत ग्रो कर गया हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ प्लीज़ रखिए. और इंग्लिश में अगर हो सकता है तो इंग्लिश मूवीज़ भी देखिए, सब टाइटल के साथ भी देख सकते हैं. बट फिर वही बात है, देखने का मतलब ये नहीं कि आपने देख लिया, कुछ समझ नहीं आया, उसको एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में वो वर्ड्स लिखिए, वो वर्ड्स को, उसका मीनिंग लिख के, फिर वो मूवी को दोबारा देखें और फिर उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपका माइंड इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा ऐसे. और जब माइंड शुरू करेगा तो आप बहुत 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 बेटर होने वाले हैं अपनी लाइफ में. ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ. ये लास्ट थोड़ा सा रह गया, ये स्लाइड एक पार्ट्स ऑफ स्पीच. देखो, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ये बिल्कुल लिंक्ड है. ये जो मैंने सारी चीज़ें कराई हैं, सेंटेंस. अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो टोटल आई थिंक 8 पार्ट्स हैं. सबसे पहले है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज preposition, सेवंथ इज कंजंक्शन, एंड एट्थ इज इंटरजेक्शन. एंड please do not worry, we are going to discuss each and everything step by step. ये मैं आपको ऐसे कराने वाला हूँ कि बस एक बार आपने सुना है, उसको समझा है, आपको दोबारा देखने की भी, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आपने वो ध्यान से सुना हो. ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो हमने आज सारा किया है सेंटेंस, क्योंकि जो एक सेंटेंस होता है उसमें नाउन भी होते हैं, उसमें प्रोनाउन भी होते हैं, उसमें एडजेक्टिव भी होता है, उसमें वर्ब भी होता है. आज किया ही है हमने वर्ब, उसमें एडवर्ब भी होते हैं, उसमें प्रेपोजिशन भी होता है, और उसमें कंजंक्शन और इंटरजेक्शन भी होता है. तो इसीलिए ये मैं आपको पूरा लिंक बाय लिंक करा रहा हूँ. पहले सेंटेंस कराया, अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कराऊंगा, फिर उसके बाद टेंसेस कराऊंगा. तो आपको पक्का ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं एज आई हैव ग्रोन अप एज अ पर्सन, आई हैव ग्रोन अप एज एन इंडिविजुअल, I have become better from what I was couple of days or 1 month ago. ठीक है, तो आप इस साथ में रहिए और बी परसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम. और अगर हो सकता है, देखो फिर वही बात है, एक चीज़ लास्ट में बोलूँगा कि अगर आप में से कोई बंदा स्मार्ट है ना, जो स्मार्ट वर्क करना जानता है, तो जैसे मैंने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, जो भी है, तो आप में से वो बंदा पहले ही इसकी थोड़ी थोड़ी सर्च करनी शुरू कर देगा. ऐसा नहीं होगा कि जब मैं ही आऊँ तो तभी आपने ये चीज़ करनी है. नहीं, मैंने जितना कराया उससे आप कितना और मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर नहीं. ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ
फॉर द टाइम बिंग, जितनी देर तक ये हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जब आपको मैं नेक्स्ट चीज़ें बताऊंगा कि ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्या होता है, तो मैं ये दिल से चाहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इसकी नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो। सो टिल द टाइम कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ ना कुछ नॉलेबल चीज़ पढ़िए, भारत का इतिहास पढ़िए, इंडियन हिस्ट्री पढ़िए, अपने फ्रीडम फाइटर्स को पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए सब, और उसमें वर्ड्स देखिए कौन कौन से हैं, उसकी नोटबुक बनाइए और बस सीखते रहिए। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर।